सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 राम बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। कल तक के कथा में हम लोगों ने क्रमशः ये श्रवण किया माता सती का श्री पार्वती के रूप में, पार्वती जी के रूप में जन्म, अवतार लेकर तपस्या करना, तपस्या सफल होने के फलस्वरूप भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करना, उपरांत पुत्र की प्राप्ति और एक आतंकवादी सरगना तारकासुर का समापन, यहां तक की कथा कल हम लोगों ने संपन्न किया। और आज भगवान श्री राम जी के जन्म महामहोत्सव का श्री व्यासपीठ के माध्यम से जो प्रकरण है समय अनुसार जो रखा गया उस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं और उसे सुनते हैं। भगवान भूत भावन भोलेनाथ कैलाशी वासी वाराणसी निवासी की धर्म पत्नी माता रानी श्री पार्वती जी महाराज हिमांत सुता श्री स्वामी कार्तिक गणेश की माता जी प्रसन्न मुद्रा में अपने स्वामी को देखकर कहा, नाथ। और सुनो, सारी पत्नियों को, सारी देवियों को, सारी माताओं को चाहिए कि जब उनके पति परमेश्वर अच्छे मूड में हो, बढ़िया प्रसन्न हो, तभी अपने मन की कोई बात कुछ फायदे की रखनी चाहिए। ऐसा मानस का मत है, गोस्वामी जी का मत है। निवेदन करता हूं इससे सभी माताएं सीख लें। और गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, गजब लिखा बाबा ने। क्या लिखा? एक दिन देखा भोलेनाथ कैलाश पर्वत के शिरों में मंदिर में अकेले मुस्कुरा रहे थे, तन्हा। जबकि लोग कहते हैं तन्हाई कोई जिंदगी थोड़ो है, लेकिन अगर कोई बात अपने मन से निर्णय लेना है, घर में ज्यादा क्रोध लग जाए तो अकेले होकर आप निर्णय ले सकते हो। अपने मन से पूछो कि कहां मैंने गलती किया, कहां से फॉल्ट हो रहा है, तो आपकी गलती स्वयं पकड़ में आएगी। क्रोध क्यों लगा, इसको पकड़ेंगे और इसका समाधान, शांति ही आपको मिलेगी अंत में। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। इसमें निर्णयात्मक ढंग से कोई दूसरा आपका सहयोग नहीं कर सकता, ऐसा मत है संतों का, ऐसा अच्छे विचार के लोगों का मत है। क्यों पांडे जी? तो निवेदन करते हैं, जैसे माता रानी कई दिनों से प्रतीक्षा कर रही हो, इंतजार कर रही हो कि मेरे नाथ कब प्रसन्नचित्त मुद्रा में अकेले बैठे हों और मैं उनका दर्शन करूं कि अपनी बात उनके सामने रख सकूं। आय हाय, बस मिल गया समय। समय की ये समता कोई
जान न पाए, समय की ये महिमा कोई जान भी न पाए हो। समय ही हंसाए, समय ही रुलाए, समय ही समय ही रुलाए, समय ही रुलाए, समय ही हंसाए, समय ही रुलाए, समय ही हंसाए। जब मैं बोला करूँ तो मुझे अकेले बोले, बाद में दोहरा, साथ में ना बोले। ओए मोबाइल दो, किसी की मोबाइल कार्यक्रम पे प्रार्थना। क्या देखा? भोलेनाथ जी प्रसन्न बैठे हैं कि पार्वती भल अवसर जानी। क्या वह कहना है? दर्शन करिए शब्द ब्रह्म के माध्यम से और पहचानिए मुद्रा भगवान शिव की कितनी खूबसूरत रही होगी जिस समय माता पार्वती जी उन्हें प्रसन्नचित देखकर अपनी बात रख रही हैं। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी। गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी। कई शंभु पही मातु भवानी, कई शंभु पही मातु भवानी। सीताराम राम राम राजा राम राम, राम सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। क्या करने गई? क्या मनसा थी? क्या मनोकामना थी? क्या मकसद था? क्या चाह थी? आय हाय। हे प्रभु, ये वेद वेदांग प्रतिपाद्य आद्य रामानंदाचार्य, वेद वेदांग प्रतिपाद्य आद्य श्री शंकराचार्य, तमाम बड़े महापुरुष मतावलंबियों ने जो अपनी बात रखी है, एक राम अवधेश कुमारा जिनका चरित विदित संसारा, एक राम जिनकी जानकी गायब हुई रो रहे थे, एक रावण को मारा। ये सब जितने राम हैं, राम में असली राम कौन है ये पूछना चाहती है। हे राम कवन प्रभु पूछहु तो ही,
राम कवन प्रभु पूछऊ तो ही राम कवन प्रभु आहा कहऊ बुझाई कृपा निधि मोही कहऊ बुझाई कृपा निधि मोही कहऊ बुझाई कृपा निधि मोही। राम कवन प्रभु पूछो तो ही कहा बुझाए कृपा निधि मोही। कहा मतलब कहा एक राम यव देश कुमारा एक ये हो गए और दूसरे दिन कर चरित विदित संसारा और फिर नारी बिराहा दुख लहवो अपारा नारी बिराहा दुख नारी बिराहा दुख लहवो अपारा भयवो रोषरण रावण मारा भयवो रोषरण। हे प्रभु इन चारों में आपके और हमारे राम कौन है ये मैं जानना चाहती हूं। 19 प्रश्न किया उन्होंने और 20वां यद्यप प्रथम गुप्त कर रखा। गुप्त कौन है? वही राम नाम। और भगवान के अवतार के कौन कौन से कारण बने? कहा राम जन्म के हेतु अनेका राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक देखा। क्या क्या विचित्र है? विचित्र उसे कहते हैं जिसका चित्रण ना किया जा सके, वह विचित्र है। निवेदन एक बार बहुत दिन बीत गए, 60,000 वर्ष। महाराज दशरथ जी को अपने राजकाज, धन दौलत, प्रजा और सभी के सेवा में इतने निमग्न हो गए कि उन्हें गुरुदेव ही नहीं याद रहे। और सुनो, आज संसार में जितने लोग अपने राजकाज में लगे हैं, जिनको गुरुदेव की परवाह नहीं, उनकी संतान का और उनका क्या होगा उसका भगवान मालिक है। बहुत बड़ी बात है। ऐसे महाराज चक्रवर्ती राजा होकर भी गुरु के तरफ 60,000 वर्ष तक नहीं देखे। त्रेता का 60,000 वर्ष कलिकाल के बराबर 60 वर्ष के हो गया। आज जो पिता लोग 60 वर्ष के हैं, बराबर महाराज दशरथ जी के त्रेता युग 60,000 वर्ष। ये समय काल की गणना में उम्र की व्यवस्था बताई गई, ऐसा माना जा रहा है, मानना पड़ता ही। समय ने साथ दिया।
एक दिन दोनों प्राणी दाम्पत्य जीवन महर्षि वशिष्ठ जी माता यानी अपनी पत्नी हम सबकी माता अरुंधति से बोले, प्रिया, हे महाभागी, आखिर क्या हो गया है राजन को कि हम लोगों के बच्चे बड़े हो रहे हैं, एक छोटा है और अभी तक उन्होंने हम लोगों की सुध नहीं ली। चलो ठीक है, हम लोगों की सुध ले ना ले, लेकिन कम से कम उनका कल्याण हो, ये तो उनको अपनी गरिमामयी उपस्थिति यहां देकर स्वयं अपना जीवन मंगल करना चाहिए। ये तो उनके उत्तरदायित्व में अधिकार में है ना, ऐसा तो उन्हें करना चाहिए। फिर आखिर बात क्या है? क्या हम लोगों के तपस्या में या उनके प्रति प्रेम में कमी है अथवा उनके श्रद्धा में कमी है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर है। चलो आओ इसका पता लगाएं। एक प्राइमरी पुस्तक में लिखा होता था, आओ इसका पता लगाएं। तो गुरुदेव ने कहा पता लगाने में तो जाना पड़ेगा, आज तक बुलाया नहीं तो बिना बुलाए सम्मान भी नहीं है। माता ने कहा सुनो, आप पुरुष हो, गुरु हो, अच्छी बात है, आप अपना मान सम्मान स्वाभिमान अपने पास रखें, लेकिन मुझे अपनी सभी शिष्याओं, उन जो राजमाताएं हैं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, उनसे हमारा बड़ा अटूट प्रेम है। मैं तो बिना बुलाए जाऊंगी, क्योंकि मातृवात्सल्य, मातृ शक्तियां मातृ भाव में एक दूसरे के प्रति अति संवेदनशील और बड़ी भावुक होती हैं। आप ट्रेन में यात्रा करो, आप किसी के हाथ का जलपान मूंगफली नहीं ले सकते, लेकिन माताएं अगल बगल बैठी हों, वही कहाँ घर है? बस वही गोंडा जिले के धानेपुर के बगल है हमारो गांव ना बताइए। अब बर्फी भोजन सब आपस में खा पी लेंगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और हम आप मूंगफली में शिकार हो जाएंगे, जहर खुरानी। ये भाव होता है माताओं का। आहा, क्यों न करें। माता अरुंधति ने कहा मैं तो जाऊंगी। तो कहा सुनो, वशिष्ठ जी ने कहा अगर तुम जाकर लाल के प्रति उनके हृदय में लालसा पैदा कर दो तो लाल तो मैं पैदा कर दूंगा। क्या बात है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, माता अरुंधति ने कहा कि मैं लालसा पैदा कर दूंगी। कहा अगर तुम लालसा पुत्र के प्रति, लाल के प्रति लालसा अयोध्या में पैदा कर दोगी तो मैं वादा करता हूं, वादा का उल्टा होता है दावा, तो मैं ऐसे यज्ञ करा के और भगवान को पैदा करने में समर्थ हूं, मैं भगवान को पैदा कर दूंगा, मैं राजा के बेटों को जन्म दिला दूंगा। बोले गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे गुरु महाराज हुआ करते थे, असंभव को संभव करते थे, इसलिए कहते संभवामी युगे युगे। क्या बात है। माता अरुंधति अपने छोटे बच्चे को लेकर आय हाय बिना बुलाए अयोध्या के राजमहल में प्रवेश करती हैं। पहले एक कीड़ा होता था जमोगा, एक बीमारी होती थी, पता होगा जिनकी अवस्था 50 साल की वो सब जानते हैं। जमोगा एक ऐसा तितली की तरह बड़ा कीड़ा होता था, वो एक बीमारी थी। वो जब घर में प्रवेश करता था तो घर की बड़ेर जो खपरेल का घर होता था वो चरचराने लगती थी। ऐसा मैंने सुना है अपनी माताओं और दादी द्वारा, आजी द्वारा। अब वो क्या रहता था, वो कोनो बिगवा उगवा रहा था का, आज के भाषा में बड़ा समझो का एक भाव है। मेरे भाई, माता रानी मंगल भवन में प्रवेश करती हैं और प्रवेश करते ही तीनों माताओं ने मातृवात्सलता से अपने पूरे भाव को आंसुओं के माध्यम से गुरुदेव की पत्नी माता अरुंधति के श्री चरणों के, दोनों चरणों के 10 नख को बिल्कुल प्रक्षालित कर दिया। आहा, धो डाला। इतना रोई, इतना रोई। माता आप आज बड़ी कृपा की। कहा महारानी, हे मेरी पुत्रियों, आप लोग याद नहीं की तो मैं अनाधिकार चेष्टा। अरे कहा अनाधिकार नहीं, आपका अधिकार है हम शिष्यों पर, हम ऋणी हैं आपके। देखो कितना आदर मिला, आप अनुभव कर सकते हैं, सोच नहीं पाएंगे। ऐसा उन्हें अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तीनों माताओं ने, महारानियों ने, दास दासियों ने, सबने प्रणाम किया। महाराज दशरथ जी मॉर्निंग वॉक करने गए थे। सुबह राजाओं का धर्म होता है शिकार करना, घूमना टहलना, स्वस्थ रहने के लिए। कहा कि सुबह की हवा लाखों की दवा। अगर हम लोग भी, आज कुछ माताएं हमारे पास गईं और कहा कि यज्ञशाला में अभी तक आचार्य लोग नहीं आए और जजमान पहुंचकर दरवाजा खोल रहा, यह शर्म की बात है।
आचार्य लोग जहां भी हो सुन ले कान खोल करके, मेरा नंबर आया तो सुना दे रहा हूं। अगर आप चंदन लगाते हैं, आचार्य किए हो, शास्त्रीय किए हो, तो यह धर्म है कि 8 बजे नहीं उठना, यह बहुत बड़ा पाप है। और आप नित्य कर्म पूजा प्रकाश पर अध्ययन करते हैं, उसमें लिखा है सूर्योदय के बाद स्नान करने वाला व्यक्ति अपने भाग को अपने हाथ से फाड़ता है, अपने भाग्य का हनन अपने हाथ से करता है। ब्राह्मण को, विद्वान को, शास्त्री को, आचार्य को, महात्मा को सूर्योदय से पहले 4 बजे, लेकिन कम से कम इस ठंडी के महीने में 4 बजे न छोड़ो तो 5 बजे अपना बिस्तर अवश्य छोड़ दो, क्योंकि विद्या ददाति विनयम विनयाद याद पात्रताम। आप में पात्रता है तो सरस्वती माता आपके श्रीवाड़ी पर निवास कर यज्ञ में मंत्रों द्वारा और आप पढ़ा करते हैं मंत्र में कि मंत्र के वश में भगवान है, मंत्र के वश में देवता है, और आप स्वयं मंत्र के वश में नहीं है, ये किसकी कमी है? मैं उन ब्राह्मणों से, आचार्यों से ये निवेदन किए देता हूं बड़े खुले शब्दों में कि ऐसी बात कल से शिकायत मेरे पास, क्योंकि मैं वरिष्ठ था, बड़ा था, इसलिए मेरे पास गई और बोली कि महाराज ये कैसे आपके आचार्य हैं? इसलिए आप ये मत कहना कि मुझसे कहना चाहिए, आपको खुद समझ लेना चाहिए इसके पहले। कल से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, किसी भी यज्ञ में ऐसी गलती कहीं मत करना, अपने भाग्य की उस रेखा को मिटाना नहीं। बस मैं सभी आचार्यों को प्रणाम करता हूं, उन्हें नमन करता हूं, उनके विद्वता को, उनके मंत्र को सुन करके हम अपने कमरे से चलकर दर्शन करने आते थे। लेकिन आज भी जब मैंने कुछ माताओं द्वारा ऐसा सुना तो मुझे बहुत कष्ट हुआ, और मैं उनसे कहता तो उनको खराब लगता, लेकिन मेरा नंबर आया तो मैंने कहा मैं ऐसा कहूं जो सार्वजनिक रूप से सबको पता हो, जितने भी आचार्य हो सब कान खोल के सुनने कि मेरा धर्म क्या होता है, आचार्य का मतलब क्या है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। कोई भी आचार्यगण सभी हमारे बच्चे के समान हैं। मैं निवेदन किए देता हूं कि यह यज्ञ कार्य अपना है। ब्रह्म जानात सोई ब्राह्मणा, जो भगवान के बारे में जानते हैं, जो भगवान के बारे में बताते हैं, उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। आपके प्रति लोगों की बड़ी ऊंची आस्था है कि आपके रूप में भगवान को कहां पाएंगे बेचारे, भगवान के स्वरूप में आपको पाते हैं। हम आप मंत्र पढ़ते हैं क्या, चंदन लगाते हैं, और चंदन का मंत्र क्या है? चंदनम वंदे नित्यम। चंदन की नित्य वंदना होनी चाहिए, होती है, होती रही, आगे होती रहेगी। चंदनम वंदे नित्यम, और चंदन इतना पवित्र है, पवित्रम, कि इसको देखने वाले का पाप नष्ट हो जाएगा। इसका जो दर्शन कर ले, केवल चंदन का आप कैसे, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन चंदन कैसा है इसका बहुत मतलब है। हम आप कैसे हैं इसका मतलब नहीं है, लेकिन इस चंदन का बहुत मतलब है। चंदनम वंदे नित्यम, इतना पवित्र है, पवित्रम पाप नाशनम, अगले दर्शन करने वाले का पाप सदा के लिए निर्मूल हो जाएगा। और आगे लिखा आपदा हरते नित्यम, किसी भी प्रकार की दैवी आपदा इसके दर्शन करने वाले को नहीं होगा। और आप अगर अपने अच्छे विचार से नहीं रहते तो आपको भले हो जाए, इसकी कोई जिम्मेदार नहीं है। आपदा हरते नित्यम, अवंत में लिखा चंदन लगाने वाले और चंदन का दर्शन करने वाले दोनों कभी गरीब नहीं हो सकते, दरिद्र नहीं हो सकते। लक्ष्मी तिष्ठत् सर्वदा, ऐसा भगवान का वरदान है। इसलिए हमारे सभी आचार्यगण, मैं आपको नमन करते हुए व्यासपीठ से मैं आग्रह करता हूं कि कल से सभी लोग यज्ञ मंडप में समय से आकर अपने किसी जजमान को शिकायत करने का मौका नहीं देंगे। बहुत बहुत नमन आपको, बहुत बहुत धन्यवाद निवेदन करते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम। आज आचार्य की पत्नी माता आचार्या श्री अरुंधति अयोध्या के नगर में प्रवेश कर महाराज दशरथ जी को आश्वासन देंगी। समय आने पर एक राजा को भी सीख गुरु देता है, देना चाहिए, और गुरु में वो ओज होना चाहिए। आय हाय, अपने छोटे से बच्चे को ले जाकर अयोध्या में प्रवेश करती हैं। महाराज दशरथ जी गए थे सुबह की सैर करने, और उनके लौटने में जितना समय था उतने समय में माता रानी, तीनों माता रानी अपने गुरु माता की संपूर्ण सेवा कर, और जब जलपान करने को कहा तो वे रोने लगी। अब आप दर्शन करिए हमारे प्रभु के इस कथा के भाव को। तो कहा कि माता आप क्यों रो रही हो? कहा कि महारानी, मेरी बेटियों पुत्रियों, हे कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, मैं मानती हूं कि मेरा रोना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आंसू को जमीन पर तुम्हारे अयोध्या में गिरने नहीं दूंगी। मैं समझती हूं कि जहां ब्राह्मण और ब्राह्मणी के आंसू गिरते हैं उस राजा का विनाश हो जाता है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, प्रजा में हम भी हैं। सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो मैं
रोने का भाव दिखाकर इन आंसुओं को पी रही हूं कि ये आंसू तुम तीनों को ना रोना पड़े, तुम्हारे पति ना रोए और पति के साथ साथ जगत ना रोए, चूंकि जगत के आप राजा हैं। ऐसा समय ना आए, इसलिए मैं रोकर उसका चक्रवृद्धि व्यास सहित कर्ज चुका रही हूं। आय हाय, धन्य हो माता, आप जैसी गुरु माता बड़े मुश्किल से किसी को मिले, बड़ा सौभाग्य मेरा आप आई। महाराज दशरथ जी अचानक अपने घर पहुंच गए।